रेगर समाज की ओर से उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है, जिसमें लक्ष्मीबाई, जिन्होंने प्रवीण रेगर से दूसरी शादी की, पर समाज ने 14 साल के लिए समुदाय से बेदखल कर दिया। साथ ही 9 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अब उन्होंने न्याय के लिए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। देखिए यह खास रिपोर्ट। लक्ष्मीबाई, जो पहले रामपुर कमलेश से विवाहित थीं, ने पारिवारिक उत्पीड़न और पति की ओर से बार बार प्रताड़ना झेलने के बाद प्रवीण रेगर से विवाह किया। हालांकि स्थानीय समाज ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया और उन्हें 14 साल के लिए समुदाय से बेदखल कर दिया। साथ ही 9 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ऊपर जो है दंड आरोपित किया गया है और 14 साल के लिए बहिष्कार किया गया है। इसको लेकर के आपने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। मैंने तीन महीने पहले भी शादी की है, तो समाज वालों ने हमारे ऊपर 9.5 लाख रुपए का जुर्माना किया। उसके बाद 14 साल से समाज से बाहर किया गया और धमकियां दे रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि समाज हमने शादी की तो मैं नाखुश है हमारी शादी से। आप कहाँ पर रहते हैं? बावल। मायका कहाँ है आपका? कुंडला। कुंडला। और शादी आपने कहाँ की है? बावल। बावल में। पति के साथ? हाँ। क्या नाम है पति का? प्रवीण। पति की तरफ से कोई समस्या तो नहीं? उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं है। तो आपने आज आत्महत्या जैसा कदम जो है वो समाज के ऊपर उठाया, समाज के निर्णय से उठाया। हाँ, समाज के निर्णय से। अभी 9.5 लाख रुपए हम कहाँ से भरे, और 14 साल के लिए हमें बाहर किया गया और अभी भी धमकियां ही दे रहे हो। बावल में एक महिला द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि समाज के लोगों के द्वारा उनके ऊपर 9.5 लाख रुपए का दंड और 14 साल के लिए उनको जो है समाज से बहिष्कृत किया गया। इसके पीछे उन्होंने आत्महत्या का कारण बताया। आप लोगों का क्या कहना है? आप समाज से जुड़े सदस्य हैं। सर, हमें कुछ जानकारी मिली है, कुछ आपसी विवाद के कारण इन पे जबरन इतना पैसा थोपा गया। किनके बीच में आपसी विवाद है? क्या समाज के सदस्य इसमें आपका? भाई, ये महिला के पति और इनके जो पड़ोसी है मोहनलाल जी, इनकी कुछ आपसी दुश्मनी के कारण इन पे इतना पैसा थोपा गया है। मोहनलाल जी क्या पद पे हैं वहाँ समाज में? मोहनलाल जी कुछ नहीं, कार्यकारिणी में है, पर वह इनके तालमेल बने हुए हैं अध्यक्ष के इनके, और इनके सपोर्ट से जबरन थोपा गया, जबकि आज दिन तक हमारी समाज में ऐसा निर्णय कभी नहीं लिया गया। तो आप भी इस निर्णय को गलत मानते हैं? भाई, सरासर निर्णय तो गलत है। भाई, 9.5 लाख रुपए आदमी कहाँ से देगा? आजीवन बाहर कहाँ से रहेगा? गलत निर्णय है ये। ऐसी स्थिति में आप समाज के बंधु होने के नाते पीड़ित परिवार को किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे? क्या भाई, हम तो पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन से खड़े हैं। हम तो चाहते हैं कि समाज में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई किसी व्यक्ति के साथ कोई शोषण ना होए। ये क्या कारण है सर? इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले बीते दिन में 6 दिसंबर को हमारे समाज की बैठक हुई थी। उसमें ऐसे कुछ घातक निर्णय लिए गए, जिसमें 9.5 लाख जुर्माना, 14 साल समाज से बहिष्कृत, ऐसे खतरनाक निर्णय लिए। उस कारण से मेरी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि 9.5 लाख रुपए देने की हमारी हैसियत नहीं है। या तो हमारे घर बार बेच के हम या तो भीख मांगे या फिर सब परिवार आत्महत्या करे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो पहले वाली पत्नी की शादी हुई तो इसने क्या है कि भूतपूर्व में महिला थाने में रिपोर्ट डाली थी, तो वहाँ से इसके माँ बाप वगैरह ने और सबने मना कर दिया। उसके बाद इसके द्वारा मुझे फ़ोन लगाया गया और फिर उसको मैं लेके गया। मैं इसको ज़बरदस्ती भगा के लेकर नहीं आया। समाज का ऐसा निर्णय क्यों है? क्या समाज क्या चाहता है? सर, समाज का निर्णय ये है कि जो इनके मेन रिश्तेदार हैं, जिनकी मोनोपोली से सब कुछ हो रहा है, कि इसको खाली अपने को कुछ नहीं करना है, परेशान करना है और बस इसको ऐसी कंडीशन में लेके जाना है कि परिवार के साथ। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीबाई को थाने में शिकायत करने पर बदनाम किया गया। मजबूर होकर उन्होंने नया जीवन शुरू किया, लेकिन समाज की कठोर प्रतिक्रिया ने उन्हें और उनके परिवार को संकट में डाल दिया। इसी घटना से प्रताड़ित होकर उन्होंने जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, नीमच।